100 मूर्ति पड़ी हुई है, ठीक है, 100 में 99 मूर्ति टेढ़ी मेढ़ी है, एक अच्छी है, तो खरीदार क्या करेगा? क्या करेगा? एक अच्छे को ही क्या करेगा? तो वैसी होने वाला है, वैसी होने वाला है। इस पृथ्वी पर मूर्तियां बना रहा है प्रभु, सांचे, ये प्रभु का वचन है, जो सांचा है इसमें ढाल रहा है। तो जो मसीह के स्वरूप में बन जाएगा वही स्वर्ग जाएगा, और जो मसीह के स्वरूप में नहीं, मैं टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, टेढ़ी चाल चलेगा, अशुद्ध चाल चलेगा, ठीक है, तो कभी वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु क्या बोलेगा? खुल के बोल देगा कि मैंने तुझे नहीं जाना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। देखिए, परमेश्वर का दास कहता है। 90 अध्याय को कौन लिखा है? मूसा, ठीक है। तो 91वें अध्याय में क्या करता है? देखो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। सबसे पहले मूसा क्या बता रहा है यहाँ पर? पहले दूसरे को बोल रहा है ना, दूसरे को बोल रहा है, ठीक है। तो आप और मैं दूसरे को कब बोलेंगे? जब हम उस काम को पूरा करेंगे, पूरा कर लेंगे, तब तो आप दूसरे को बोलेंगे ना, बोलेंगे। और अगर आपने पूरा नहीं किया है, ठीक है, पूरा नहीं किया है, और अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको बोलना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो उसी तरह यहां मूसा बोल रहा है कि जो कोई, क्या बोलता है? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मूसा बोल रहा है जो भी बैठ रहे, क्योंकि मैं बैठा हूं उस परम प्रधान के छाया में, ठीक है, तो मुझे उस सर्वशक्तिमान की छाया में क्या मिला? ठिकाना मिला है मेरे को। तो आप में से जो भी सुनेगा, आगे जाकर कोई भी इस वचन को पढ़ेगा, सुनेगा, ठीक है, तो वो भी इस काम कर सकता है, उस जो में कोई भी शामिल हो सकता है। तो जो भी परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा, ठीक है। अब वो परम प्रधान परमेश्वर का जो छाया वो क्या है? कहां है छाया? कौन है वो छाया? ये वचन है उसका छाया। गुड, है ना। तो ये वचन क्या है? उसका छाया है। हमको क्या करना है? इसी में क्या करना है? हमको बैठे रहना है, ठीक है। ये क्या, इधर वाला क्या है? पुराना नियम, इधर वाला क्या है? नया नियम, है ना। इधर पुराना, इधर क्या है? नया नियम, ठीक है। जब आप इसके अंदर बैठे रहेंगे, ठीक है, तो इसकी आपको क्या मिलती रहेगी? ये देखिए, ये क्या बन जाता है? फिर तंबू बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें बैठे रहेंगे तो एक ही तरफ आपका वो रहेगा, लेकिन इधर बैठे रहेंगे ऐसे रहेगा। लेकिन आप रहेंगे कहाँ? तंबू ऐसा रहता है ना, तंबू में रहेंगे, ठीक है, तंबू में रहेंगे। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि इस वचन के अंदर आपको मेरे को रहना है। ये परमेश्वर की क्या है? छाया है, ठीक है। स्वर्ग की जो पुस्तक लिखी जा रही है, ठीक है, स्वर्ग में जो पुस्तक लिखी जा रही है उसका क्या प्रति है? ये छाया प्रति है। ये क्या है? फोटो कॉपी है उसका। आप सबके मेरे हाथ में क्या है? फोटो कॉपी है भाई। इसको लिखने के लिए इनके अंदर में बुद्धि था क्या? क्या मूसा के अंदर बुद्धि था इतनी बड़ी बात को लिख सके? ठीक है, परमेश्वर उसको बुद्धि दिया है। मतलब परमेश्वर अगर बुद्धि दिया है तो परमेश्वर कहाँ रहता? शुरू से कहाँ रहा है? स्वर्ग में रहता था ना। शुरू से क्या था? स्वर्ग में था। जब इब्लिस क्या था? लूसीफर था, तब भी वो स्वर्ग में था, ठीक है। जब वो दुष्ट बन गया तब भी वो स्वर्ग में था। जब आदम को यहां पर क्या किया? बनाया, उसका श्वास फूका, ठीक है, तब वो चला जाता था स्वर्ग। फिर ठंडे समय में आता था वो, है ना, बातचीत करता था, फिर चला जाता था। आता था कहां? तो परमेश्वर का डेरा क्या है? स्वर्ग है, ठीक है। इसलिए इस वजह से क्या बोलता है? स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो कौन है? मैं बोलता है ना। तो ये वचन रूपी रोटी आपके पास क्या है? उतरी है, ठीक है। यीशु मसीह की 4000 साल पहले मलाकी तक, है ना, एक तरफ का तंबू क्या था? रेडी था। अब एक तरफ दीवार है आपका, ठीक है, और दूसरी तरफ दीवार नहीं है, तो कैसे छाओगे इसको?
है ना, नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, व्यवस्था दे करके क्या किया कि बताया कि क्या तुम गलत कर रहे हो और तुमको क्या सही करना है ना। तो सबसे पहले गलत काम क्या कर रहे थे मालूम, पहले आके क्या दिया था, वही गलत काम कर रहे थे लोग, आज भी गलत काम कर रहे हैं। पहला आगे क्या था मूसा के द्वारा जो आई कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, ठीक है। लेकिन मूसा 40 दिन 40 रात जब प्रभु के पास चला गया होरे पहाड़ पर, तब लोग क्या कर रहे थे, सोने का पशुआ बना लिए, ठीक है। और उनको सोना क्यों मिला था, उनके पास सोना था क्या है। इजरायली लोग भिखारी थे वहां पास, मिस्री क्या कर लिए थे, उनको भिखारी में काम कराते थे, मतलब दिहाड़ी में काम करवाते, दिहाड़ी मजदूर थे उन लोग, इतना काम करवाते थे। लेकिन आखिरी में क्या लिखा है, जब मिस्र से वो निकल रहे थे तो मिस्री लोग खौफ के मारे क्या किए, उसको सोना चढ़ाया, उन लोगों को सोना दिए, परमेश्वर खौफ के कारण, इजरायली खौफ के कारण नहीं, परमेश्वर के खौफ के कारण उन लोग क्या किए, सोना चढ़ाए। और उसी सोने से जो परमेश्वर जो है उनको दिलवाया था, उसी सोने से क्या बना रहे, बछड़ा बना रहे। परमेश्वर क्या बोला, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ठीक है। तो शैतान उनके मन में क्या डाल रहा है, अरे अब मूसा तो नहीं है, अब कैसे करोगे भाई, है ना, मूसा नहीं है तो परमेश्वर की बात कौन लेकर के आएगा, कौन बताएगा तुमको। ऐसे वो क्या हो गया, लोग शैतान उन लोगों के मन में डाल दिया। देखिए, और हारून भी और मरियम भी उसमें शामिल हो गए, ठीक है। पहला याजक है वो, पहला याजक है हारून जो है, ठीक है। और वो भी शामिल था, मतलब वहां पर वो कभी उन लोग रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा था वो, ठीक है। लेकिन वहां से जब लोग बछड़ा बना रहे थे ढाल के, परमेश्वर क्या बोलता है मूसा को, जा नीचे जाकर देख ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आगे देखता है तो फिर क्या करता है, वो फिर से गला देता है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या किया, मूसा के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे काम किया। और वही मूसा आज हमको एक सलाह दे रहा है, उनको सलाह दिया, इजरायलियों को कौन देता सलाह, परमेश्वर से पूछता था और मूसा आकर के क्या करता था, इजरायली को बताता था। लेकिन उन लोग क्या किए, मूसा का सलाह नहीं माने। उन लोग फंसते कब थे मालूम है, जब उनको अच्छा से मिल जाता था तो उन लोग क्या होते थे, परमेश्वर को भूल जाते। कल पढ़वाए ना, कल की परसों पढ़वाए थे ना आप लोग को, परमेश्वर क्या करते, रीस दिलाते थे, उसकी वाचा को तोड़ देते थे, उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे, अनरीति चलते थे, उसकी चापलूसी करते थे, ऐसे करके बताया ना प्रभु का वचन, ठीक है। तो आज आपको मेरे को भी प्रभु बताना चाहता है कि अब जो भी उस परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे, मतलब इस वचन में बैठे रहे, ठीक है। अब इस वचन में जब आप बैठे रहोगे तो आपके जीवन में ये वचन क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो पूरा होगा तो जैसे कुम्हार एक क्या बनाता है, बर्तन बनाता है, मूर्ति बनाता है, ठीक है, ईटा बनाता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, आकार देने के लिए क्या करता है, ठोकता पीटता है, आकार देता है ना, बहुत सारे क्या करता है उसमें पैतरे लगाता है, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक है, ये वचन भी क्या करेगा आपको, क्योंकि आप और मैं क्या है, पूरी तरह से बिगड़े हुए है ना। वहां पर जाके पढ़ सकते हैं, नूह के समय में उसके 6 अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर क्या हो गया, क्रोध से भर गया, इन लोगों को बना के मैं क्या करूं, मैं पछता रहा हूं बोलता है ना। मनुष्य को बना के मैं क्या करूं, मैं पछता रहा हूं। तो बोलता है कि अगर नूह वहां पर नहीं होता, मतलब एक ही व्यक्ति बचा था, यहां तक कि उसके परिवार भी नहीं थे धर्मी नहीं थे, उनके अंदर क्वालिटी ये था कि वो अपने पिता से प्रेम करते थे, ठीक है, पिता से प्रेम करते थे। तो पत्नी अपने पति से प्रेम करती थी, उसके बच्चे अपने माँ बाप से, पिता से प्रेम करते थे, ठीक है। अब बहुएं तो फिर क्या करेंगी, अपने पति से प्रेम तो करेंगी ही करेंगी, इसीलिए वो आठों का आठों बच गए। नूह को जैसे ही परमेश्वर ने कहा वैसे ही उसकी पत्नी ने भी किया, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके बेटों ने भी क्या किया, वही काम किया, फिर उसकी पत्नियों ने भी क्या किया, वही काम, है ना। नूह की पत्नी, नूह के बच्चों की पत्नियों ने क्या किया, वही काम किया,
है ना। तो इसलिए 8 लोग बचे। तो आज आप और मेरी बारी है। अगर हम भी वही काम करेंगे जो 8 किए तो वो बच गए, तो हम भी क्या होंगे, बचेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। सबके लिए सेल्फ है। उसकी पत्नी अगर नहीं करती तो उसकी पत्नी नहीं बचती, उसके बेटे लोग नहीं करते तो नहीं बचते, और की बहुएं नहीं करती तो पत्नी बचती, बेटे बचते, लेकिन बहुएं नहीं बचती। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाना भी नहीं चाहता, है ना, जो तैयार ना हो। इसलिए इस प्रभु क्या कर रहा है, इस वचन के अनुसार क्या कर रहा है, हमको इस पृथ्वी पर मौका दे रहा है ना। इस वचन, ये वचन क्या है, तो वो साचा है ये वचन, ठीक है। अब इस सांचे में आप और मैं जब तक मरेंगे नहीं, जब तक अपने पुराने मन को मारेंगे नहीं, पुराने हृदय को जो पत्थर का है उसको मारेंगे नहीं, और नया नहीं लेंगे परमेश्वर से, तो आप उस सांचे में जाएंगे जरूर, लेकिन आप आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए इस वचन के सांचे में लोग आना नहीं चाहते, ठीक है। ये नशा करने से मना करती है, व्यभिचार करने से मना करती है, चोरी करने से मना करती है, हर बात में क्या करती है, मना करती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज जो हम नहीं कर रहे हैं इस वचन के अनुसार, तो आप उस सांचे में जाएंगे भी तो ना आप टेढ़े मेढ़े आएंगे, सही आकार नहीं आएंगे। जैसे वो सांचे में अगर कोई मिट्टी जा रहा है, उसमें अगर पत्थर है तो पत्थर क्या कर देगा, उस सांचे का जो आकार है उसको क्या कर देगा, बिगाड़ देगा, ठीक है। तो उसी तरह वही एक पत्थर क्या है, वो क्या है, पाप है, वो बुराई है, वो अनाज्ञाकारिता है, जो आपके मेरे जीवन में क्या कर देगी, टेढ़ा मेढ़ा कर देगी। इसे लोग विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े होके चल रहे हैं, ठीक है। और टेढ़ा मेढ़ा कौन चलता है, सांप का, ठीक है। तो सांप के बारे में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, सांप के बारे में क्या लिखा है, क्या है वो, चतुर, है ना। सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले, ऐसा लिखा है ना, ठीक है। अब उस कबूतर को भोला क्यों बोलता है, और इसको क्या बोलता है, चतुर क्यों बोलता है, ठीक है। और साथ में क्या लिखा है, धूर्त भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो धूर्त भी रहता है, वो क्या रहता है, धूर्त मतलब है उसको कुछ भी कर लो, ठीक है, वो करेगा अपने काम। तो अगर आप पेड़ में चल रहे हैं, उस सांचे में अगर आप उस सांप जैसे चल रहे, सांप मतलब शैतान जैसे चल रहे, ठीक है, शैतान जैसे चल रहे, तो फिर आप और मैं कभी भी इस सांचे में नहीं डल सकते। तो ये वचन आप देखिए, जब आप प्रभु में आए, 6 साल हो, 7 साल हो, 50 साल, जितना साल भी हो आपको, ठीक है, जब आए, ठीक है, तो अब सांचा आपको बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कोई ना कोई ऐसी खामी है, ठीक है। तो जिस दिन आप पूरी तरह से सांचा आपको क्या कर देगा, तैयार कर देगा, उस दिन आपका इस संसार से क्या हो जाएगा, पता। अभी क्या कर रहा है, हमको सांचे में क्या कर रहा है, डालकर बना रहा है, ठीक है। तो आप देख रहा है कि यहाँ कंकड़ है, वहां कंकड़ है, उसको निकालने का क्या कर रहा है प्रोसेस, धीरे धीरे वो एक ही बार में फेंक देगा, लेकिन मैं खुद उसको फेंकने नहीं दे रहा हूं ना। तो जब तक आप अपने पाप को पकड़ कर रखोगे, उस पत्थर को पकड़ कर रखोगे, तब तक परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, आपसे छीनता नहीं है कोई भी चीज को, ठीक है। तो इसीलिए मूसा आज हमको बताना चाहता है कि ये वचन क्या है, परमेश्वर का क्या है, परम प्रधान परमेश्वर क्या है, ये छाया है, ठीक है, छाया है। तो क्या बोला, इसी में हमको क्या करना, रहना है। अगर हम इसमें रहेंगे तो इस सांचे में हम अच्छे आकार से क्या होंगे, परमेश्वर के सामने में प्रस्तुत होंगे। जैसे कुम्हार बर्तन बना रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ फॉल्ट आ गया उसमें, आप जाओगे लेने, लोगे? वो कुम्हार को भी पता है कि मैं इसको बेचूंगा तो कोई लेगा,
नहीं। उसी तरह परमेश्वर को भी पता है कि अगर ये सही इसका आकार नहीं होगा, अच्छी फिनिशिंग नहीं होगी मन के अंदर में, तब तक मैं इसको स्वर्ग में नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए यीशु मसीह क्या किया, एक ऐसा सांचा लेकर के आया, है ना, अपना जीवन लेकर के आया, ताकि यीशु मसीह के सांचे में हम क्या हो जाए, ढल जाए। ठीक है। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है फिलिपियो 2:5 में, बार बार को मैं आपको याद दिलाता हूं, अपने मरता फूटता हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। मतलब अब मैं जो दिख रहा हूं, ठीक है, अब मैं पौलुस नहीं हूं, अब कौन हूं मैं, मसीह हूं। इसीलिए वो आदमी बोल पाया, क्या बोल पाया, कि जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं वैसे तुम भी मेरी सी चाल चलो। तभी बोल पाया, क्यों, क्योंकि उस सांचे में क्या हो चुका था, वो ढल चुका था पौलुस। ठीक है। आज अगर हम उस पाप को पकड़ के रखेंगे, उस पत्थर को पकड़ के रखेंगे, तब तक हमारे जीवन का वो आकार जो है, जो स्वर्ग जाने वाला है, इस सांचे में जाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। इसलिए क्या कीजिए, अपने सारे पापों को मानिए, छोड़िए और उसको क्या कर दिए, क्रूस पर दे दीजिए प्रभु को। उस पत्थर को क्या कर दीजिए, दे दीजिए। तो इसलिए प्रभु बताना चाहता है, पहले पद में क्या बोलता है, पहले पद में क्या बोलता है कि जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, पहले बोलता है परम प्रधान, है ना, पहला नंबर, मतलब परम मतलब है ना, परमात्मा मतलब वो परमेश्वर जिसका न आदि है न अंत है, न शुरुआत है न अंत है उसका, वो अल्फा है और ओमेगा है, अनादि परमेश्वर। ठीक है। तो यहां बोलता है जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठ रहे, ठीक है, तो इस पृथ्वी पर क्या है, वो परम प्रधान है। ठीक है। तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। ठीक है। तो उत्पत्ति 17 अध्याय में वो सर्वशक्तिमान एलोहिम बन जाता है। तो सबसे पहला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, किसको बोला, अब्राहम को बोला गया 17 अध्याय में, है ना, वो एलोहिम बोला। एलोहिम मतलब तीन एक परमेश्वर, एलोहिम का मतलब होता है त्रिएक परमेश्वर, है ना, तीन मिलाकर एक परमेश्वर। इसीलिए आदम के बारे में क्या बोला, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, आओ ये करे वो करे, ये अधिकार रखे वो अधिकार रखे, सब चीजों पर क्या रखे, अधिकार। आकाश मतलब क्या बताया था मैं आपको, जहां पे आकाश आता है मतलब स्वर्ग। ठीक है। आकाश ये जो दिख रहा है आपको ऊपर में नीला पीला, ये आकाश नहीं है। परमेश्वर आकाश किसको बोलता है, स्वर्ग को बोलता है। क्या बोलता है, स्वर्ग को। ठीक है। समुद्र की मछली मतलब समुद्र भी आपको मेरे को दे दिया, स्वर्ग आपको दे दिया, समुद्र दे दिया आपको मेरे को, पानी पूरा 70% पानी है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर चलने वाले जितने जीव जंतु हैं सब पर क्या कर दिया, अधिकार। मतलब हमको क्या कर, तीनों लोग दे दिया था। आदम को क्या कर दिया था, तीनों लोग। अपने पास क्या रखा, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। एक चीज रखा कि वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका जगह कोई भी ले नहीं सकता। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, ऐसे लिखा है ना प्रवचन में, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। जब तक परमेश्वर उसको आकार नहीं देता, उसको श्वास नहीं फूंकता, तब तक वो उसका धन्यवाद नहीं दे सकती। तो इसलिए आपके अंदर मेरे अंदर में क्या किया है, वो श्वास फूका है, और वो आपको बताना चाहता है कि अगर इस काम को कर लेंगे, मैं इसमें समय इसलिए लगा रहा हूं ना, क्योंकि आगे आपको कितनी आशीष मिलने वाली है मालूम है। अगर इस काम को कर लिए 22 आशीषें एक अध्याय में मिलने वाली है। इतने प्रचार हो रहे हैं इस 91 अध्याय से। मैंने इसको कल जो है जब इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने गिना, वहां पर प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, मैंने गिना तो मेरे को 22 आशीषें वहां पर नजर आई। 22 आशीषें एक अध्याय में। और कितना पद है इसमें, 16 पद है मात्र। कितने पद, 16 है। आशीषें कितनी है, 22 है।
मतलब 6 एक्स्ट्रा है। हम्म, 6 ऐसे से क्या है एक्स्ट्रा। जबकि ये 2 पद तो मूसा ले लिया है, ये दोनों पद मूसा ले लिया है। पहले में आपको बोल रहा है, अब दूसरे में अपने आप को बोल रहा है। देखिए क्या बोलता है, अपनी गवाही देगा। पहले आपको बता रहा है परमेश्वर की योजना, ठीक है, फिर अपना जो जीवन उसको बता रहा है। पहले बोलता है जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। मैं क्या बोलता है, पढ़ो भैया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूं। देखिए अपनी गवाही दे दिया वो, हम्म, क्या कर दिया, वो अपनी गवाही दे रहा है। पहले हमको सलाह दे रहा है ऊपर में, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा, ठीक है। और दूसरे में बता रहा है कि मैं इस काम को कर चुका हूं, मैं इस काम को करूंगा नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मैं इस काम को कर चुका हूं, लेकिन मैंने जो ऊपर तुम्हें आइडिया दिया है तुम इस काम को करो, तो आप और मैं उस परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इतना गहरा है। 22 आशीषें, बाप रे, एक अध्याय में 16 इसमें पद है, और 16 पद से 2 पद तो यहां पर वो ले लिया, मूसा ले लिया, बाकी 14 बचा। तो 14 पद में 22 आशीषें। ऐसा पूरे पुस्तक में आप देख लेंगे ना, 66 पुस्तकों में किसी भी अध्याय में इतनी आशीषें नहीं है। यहां तक कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय जो आशीष और श्राप वहां पर लिखा है ना, ठीक है, तो श्राप हम लोग गिने थे, कितने थे, कुछ 33 है, कुछ 80 थे, है ना, और आशीष हम लोग गिने थे 14 थे वहां पर। लेकिन यहां पर कितने, 22। इतनी आशीषें। क्या करने से मालूम है, जो मूसा किया। हमको क्या करना, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, इस वचन में क्या करना है, इस ढांचे में क्या रहना है, बैठे रहना है, और उसको क्या करने देना, काम करने देना, ताकि हमको क्या करे, मसीह के स्वरूप में क्या करे, हमको ढाल दे, हमको एक स्वरूप दे दे, ठीक है। अब कुम्हार है हमारा प्रभु, तो क्या करेगा, ठोकेगा, पीटेगा, है ना, सब करेगा, सफाई करेगा, हमारी गंदगी को निकालेगा, है ना, धोएगा, मांजेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन वो उसको आकार बना के देगा। क्यों आकार बना रहा है, क्योंकि वैसे ही मूर्तियां बना के क्या करना चाहता है, जीवित मूर्ति बना करके वो स्वर्ग में ले जाना चाहता है। 1/3 स्वर्गदूत, अगर 33 करोड़ स्वर्गदूत भी अगर आप जोड़ लेते हो, अब कितना हुआ प्रभु जाने, 33 करोड़ भी अगर जोड़ लेते हो जो गिरे शैतान के साथ, 33 करोड़, ठीक है, 33 करोड़ जो शैतान के दूत गिरे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, नीचे में यहां पर शरण दे दिया। और बचा कितना वहां, 33 गया तो 67 करोड़ स्वर्गदूत परमेश्वर के पास बच गए। और उस 67 करोड़ स्वर्गदूत, ठीक है, वो 67 करोड़ स्वर्गदूत जो है एक ही आकार के, एक ही आकार के, ठीक है। तो अगर आपका आकार उनके जैसा नहीं है, ठीक है, उस स्वर्गदूतों के आकार अलग है, 67 करोड़ स्वर्गदूतों के आकार क्या है, अलग है, और परमेश्वर का स्वरूप क्या है, अलग है। जिसको उसने अदन की बारी में क्या किया, प्रस्तुत किया, हमको बताया कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। मतलब आप किस खांचे में जा रहे हैं, किस सांचे में जा रहे हैं आप, परमेश्वर खांचे। हाँ, मतलब जो सांचा बन रहा है ना, किसका बन रहा मालूम है, वो परमेश्वर का सांचा बन रहा है। जैसा परमेश्वर दिखता है ना, जैसे स्वर्गदूत दिखते हैं वैसा नहीं, जैसा मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दिखता है वो स्वरूप में। इसीलिए उस बात को पौलुस जान गया, वो पौलुस जान गया
कि मैं अब जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। मसीह का आकार मैंने क्या कर लिया, ले लिया है। तो आने वाली पीढ़ी को भी संदेश है कि जब तक आप भी मसीह का आकार नहीं लेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर को मसीह की सिवाय अमन नहीं चाहिए। मसीह अगर अमन के अंदर दिख रहा है तो ही स्वर्ग में मेरे को एंट्री मिलेगी, और अगर मैं मसीह से नहीं दिख रहा हूं तो मुझे स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। ये मूसा मेरा बड़ा भाई मुझे आज क्या करना चाहता है, बताना चाहता है कि आपको क्या करना है, आप इसी परम वरदान, अब आपको भटकना नहीं कहीं, ठीक है, भटकना नहीं है। तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हम कहीं और जाके क्या करते हैं, शरण लेते हैं। तो जब हम मसीह के आकार में बन जाएंगे ना, जब बन जाएंगे, उस सांचे में बन जाएंगे, ठीक है, तो जब बन जाएंगे तो क्या इस पृथ्वी पर रहने देगा आपको परमेश्वर? नहीं। कहीं चले गए, कहीं चले गए। इसीलिए हमको क्या बनाना चाहता है कि हमको अब इस सांचे में, इसी छाया में रहना है। ये स्वर्ग का क्या है, छाया है। ये वचन क्या है, ये स्वर्ग का छाया, मतलब ये छाया प्रति है, ये क्या है, फोटो कॉपी है, ठीक है। ये जो पुस्तक है इसका ओरिजिनल कॉपी कहां है, मतलब स्वर्ग में। इसीलिए क्या पुस्तक है, ये स्वर्ग की पुस्तक है। इसीलिए एक दिन कहां जाएगी, ये स्वर्ग जाएगी। मतलब आपसे मेरे से ये फोटो कॉपी भी क्या कर ली जाएगी, छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ये छाया प्रति क्या कर लिया जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, परम प्रधान का छाया आज ये वचन है, इसी में रहिए, इसी में उठिए, इसी में बैठिए। जो ये बोलती है वही देखिए, जो ये बोलती है वही सुनिए, है ना, जो ये बोलती है वही बोलिए, ठीक है। ये जो आपको हाथ से करने के लिए बोलती है वही कीजिए, और जहां जाने के लिए बोलती है वहीं जाइए, ठीक है। तब आप और मैं क्या कर रहे हैं, इस सांचे में ढल रहे। और अगर हम हटीले हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उनको उनकी हट पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। रोमियो में लिखा है एक अध्याय में, उनको क्या कर दिया, अपने हट पर छोड़ दिया, ताकि अपने शरीरों को क्या करे, उन लोग नाश करे। तो एक समय हमको भी क्या कर देगा, छोड़ देगा, जा नाश कर, अब तो क्या कर सकता हूं मैं, छोड़ देता है प्रभु। इसलिए प्रभु होता है कि हमको अपने हृदय को हटीला नहीं करना है। देखिए फायदा, जो परम प्रधान की छाया के स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में क्या पाएगा, ठहराना पाएगा। और मूसा अपनी गवाही देता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और क्या है, गढ़ है। क्या है, मतलब प्रेजेंट में है बोलता है मेरा, ठीक है। तुम्हारा हो और मेरा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, बोलना है मेरा है, उसका था, और आपका भी हो सकता है। ये मेरा भी जवाब। अब कोई उसको ले या ना ले, चाहे ना ले, आपकी कोई उसमें बेइज्जती नहीं है, आपको कोई आपके ऊपर दंड नहीं आएगा, ठीक है। मूसा था, मैं हूं, ठीक है, और आप हो सकते हैं, जैसे मूसा यहां पर अपनी गवाही दे रहा है, ठीक है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर क्या रखूंगा, भरोसा रखूंगा। मतलब मरते दम तक इस काम को मैं करूंगा, ये भरोसे को कभी मैं मिटने नहीं दूंगा। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर पिता क्या करता रहा, इंसान को बचाने का काम करता रहा, और मूसा को बोल दिया कि तूने गलती की है, मैंने जो बोला था तूने वो बात को नहीं माना, तूने मसीह को मार दिया जो तेरे साथ साथ चलती थी, तुमको क्या करती, जल पिलाती थी, ठीक है, एक माँ की जैसा तुमको क्या करती थी, संभालती थी वो चट्टान, है ना, यीशु मसीह के बारे लिखा वहां पर, ठीक है, संभालती थी। तूने क्या किया है, मेरी बातों को नहीं माना, इसलिए तू कनान देश नहीं जा पाएगा। इस पृथ्वी पर कनान देश था उस समय, लेकिन तू यहां नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन तेरा शिफ्टिंग कहां होगा भैया। आप एक चीज बताओ, अगर आप जेल में जा रहे हो, जेल में आप जा रहे हो, ठीक है, आप बच तो नहीं रहे हो, रिहा तो नहीं हो रहे हो, है ना, जेल में जा रहे हो, तो आपको पुलिस खोजेगा, नहीं खोजेगा, जज खोजेगा,
जो जिसका अपराध किया वो खोजेगा? नहीं खोजेगा ना, निश्चिंत हो जाएगा ना, ये जेल में चला गया, टेंशन से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो उसी तरह मूसा भी कहाँ जा रहा था? कैद में जा रहा था। स्वर्ग नहीं जा रहा था, वो स्वर्ग ऊपर है, वो कहाँ जा रहा था? वो कैद मतलब स्वर्ग लोक में जा रहा था। जो बताया ना, 12 बताता हूँ आपको। नीचे अधलोक के बीच में क्या है? गढ़ है, और गढ़े के बगल में क्या है? स्वर्ग लोक है, लाजर और धनवान। तो कोई इस पार से उस पार और उस पार से इस पार नहीं आ सकता, ऐसे वचन में लिखा है। वहीं कैद की जगह में गए थे, वहां पर ताड़ना नहीं था, मारपीट नहीं था, ठीक है, आग नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन क्या था? वहां का ताला बंद। जेल में मस्त खाना पीना मिल रहा है आपको, बढ़िया मस्त टीवी पिक्चर मोबाइल सब है, ठीक है, लेकिन कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? कुछ दिन तक बर्दाश्त कर पाएंगे। कितने फैसिलिटी दी जाए आपको, अगर कैद करके रखा गया है तो आप क्या चाहेंगे? रिहाई चाहेंगे ना, रिहाई चाहेंगे ना। तो उन लोग भी उसकी बाट जोते रहे, उन लोग इंतजार किए वहां पर कि वो आएगा, वो वायदा किया है। यहाँ में हम लोगों को यहाँ जेल में बंद नहीं रखेगा, ठीक है, यहाँ ताड़ना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम कैद में। तो जब सोचे 4000 साल के बाद यीशु मसीह वहां गया, कितना आनंद किए होंगे उन लोग। और उनको क्या कर दिया? यीशु मसीह लेकर स्वर्ग चला गया। अब दूसरा लाट फिर से इस पृथ्वी पर आने वाला है, ठीक है, दूसरा लाट, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आएगा। दूसरा लाट अभी आने वाला है, वहां बादलों में आने वाला है। यहीं से हमको क्या कर लेगा? बादल खींच लेगा। जो सेना आने वाली क्या करेगी? वो खींच लेगी। यीशु मसीह क्या कर लेगा? खींच लेगा यहीं से। आप यहीं से क्या हो जाएंगे? पलंग छलकते उसके पास चले जाएंगे। दूसरा लाट आने वाला है, इसीलिए प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पर? किसके द्वारा? मूसा के द्वारा, कि इस काम को आप और मैं दोनों क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आशीष क्या होगा। इस काम को करते हैं कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, इस वचन में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाएंगे? ठिकाना पाएंगे। तो ठिकाना पाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा? देखिए, उसका ठिकाना पाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा? हाँ, 3 पद में लिखा, देखिए, वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। देखिए, 2 पद में क्या कर दिया? 3 और 4 में 5 आशीष दे दिया आपको। 5 आशीष से यहीं पर कितने? पहला, वह तो तुझे बहेलिया की जाल से बचाएगा। बहेलिया क्या है? संसार का बहेलिया कौन है? शैतान है। तो बहेलिया मतलब क्या होता है? बहकाने वाला, बातों में क्या करने वाला, लोगों को बहकावा क्या कर दिया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया। ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति, क्या कर लिया? बहका दिए ना। तो उस बहेलिया के जाल से क्या करेगा? अगर आप परम प्रधान की छाया स्थान में बैठ रहेंगे तो क्या होगा? सर्वशक्ति की मान की छाया में क्या ठिकाना पाएंगे तो क्या होगा? ये आशीष मिलेगा। कि बहेलिया आपको क्या करेगा? बहका नहीं पाएगा। दूसरा, और महामारी से बचाएगा। जो आने वाली अभी महामारियां हैं, हमको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, ये महामारी नहीं है ना। महामारी में क्या होता है? लोग सीधा मरते हैं। जैसे कोरोना था ना, ठीक है, आप भी कोई कोरोना में गया, लेकिन मैं कोरोना में गया, फिर भी मैं आपके सामने बैठा हूं ना। 60-65 पल्स होने के बाद में कोई नहीं बचता है, लेकिन फिर भी मैं कहा हूं आपके सामने में बैठा हूं ना, ठीक है। तो बोलता है कि महामारी से बचाएगा। दूसरा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में क्या करेगा? मतलब जब आपको धूप लगेगा, तकलीफ लगेगा, परेशानी लगेगा, कष्ट लगेगा, तो आपको अपने पंखों में क्या कर लेगा? आप छिपा लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शरण में हो आप, उस पर क्या कर रहे हो? भरोसा कर रहे हो आप। 3 हो गया। और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा, आड़ में ले लेगा, है ना। चौथा क्या बोलता है? हम उसमें क्या पालेंगे? आड़ पालेंगे, ठीक है, शरण पालेंगे उसके पंखों के नीचे, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और क्या ठहरेगी? झीलम ठहरेगी। तो आपको भी क्या बना के रखेगा? वो सच्चा बना के रखेगा। क्या बना के रखेगा? सच्चा बना के रखेगा। और ढाल मतलब क्या होता है? जब कोई वॉर करता है, किसी को वार करता है, तो तीर आया तो एक ढाल होता है, उस ढाल से वो तीर को क्या कर लेते हैं? ऐसे रोक देते हैं।
क्या करते, रोक देते हैं। ढाल और झिलम, है ना। पहले ये ढाल अगर उससे छूट भी गया, अगर छूट भी गया तो आप पे क्या पहनी हुई है, झिलम, यहाँ पहनी हुई झिलम, ठीक है, उसमें भी लगेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कितना हो गया, 5 फायदे हो गया। फिर तू न रात के भय से, भाई डर है ना, जैसे रात होता है इंसान डरता है कि नहीं, कहीं जाने से नहीं डरता है, कहीं ना कोई ऐसे डर तो रहता ही है ना, चाहे इंसान का, चाहे दुष्ट आत्मा का, चाहे किसी का भी, किसी भी चीज का क्या रहता है, डर रहता है ना। उससे भी क्या हो जाएगा आपका बचाव। तू न रात के भय से डरेगा, 6वां, और न उस तीर से जो दिन को क्या होता है, उड़ता है, ठीक है। तो शैतान का जो तीर है, ठीक है, वो ढाल और झिलम क्या करेगी, आपको उसको बचाएगी, आपको क्या करेगी, सेव करेगी, बचाएगी। तो उस तीर, आप देखिए तीर चल रहा है, आपको पता भी नहीं है शैतान का, आप क्या निश्चिंत है, अरे उठ रहे बैठ रहे, बहुत नॉर्मल जीवन जी रहे हम लोग, ठीक है, और तीर चल रहा है, तीर चल रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप परम प्रधान के छाया स्थान में बैठ रहेंगे, इस वचन में बैठ रहेंगे, इस सांचे में ढलने को तैयार रहेंगे, तो ये फायदे आपको मिलते जाएंगे, आप रख नहीं पाओगे। कितने फायदे हो गए, 7वां फायदा हुआ ना। तू न रात के भय डरेगा, ये क्या हो गया, 6वां। उसके बाद न उस तीर से जो दिन को क्या करता है, उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में क्या होती है, फैलती है ना, 8 हो गया। उसके बाद में और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, ठीक है, कितना हो गया, 9 हो गया। फिर उसके बाद बोलता है 7 पद में, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और क्या गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे। मतलब शैतान आप पे वार करेगा और उसका नुकसान होता रहेगा, इतना बड़ा। क्या लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। क्या करेगा, वो तेरे पास नहीं आ सकता। 10वां, ठीक है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। 11वां, आपको दुष्ट शैतान को, उसकी सेनाओं को आपसे और मेरे से क्या करेंगे, हारते हुए दिखाई देंगे। आप क्या करोगे, शैतान को हारते हुए देखोगे। मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता में लिखा है इसी में, ठीक है। तो शत्रु आपके सामने क्या हो जाएगा, हार जाएगा, ठीक है। कितना फायदा हो गया, 11। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा, ठीक है। हे यहोवा, अब देखिए फिर से विनती कर रहा है, कौन कर रहा है, दाऊद विनती कर रहा है। 9 पद में क्या बोलता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। देखिए आपने और अब मैंने भी अगर उसको परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, धाम मतलब अपने हृदय में धाम, धाम मतलब मंदिर, है ना, मंदिर, तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इसे नाश करेगा मैं उससे क्या करूंगा, नाश करूंगा, प्रभु ने बोल दिया, ठीक है। तो क्या बोलता है 9 पद में, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, तूने, मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है। अगर तूने उसे अपना धाम मान लिया है, अपना घर मान लिया, अपने मंदिर मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर पड़ेगी ही नहीं। कितना फायदा हो गया, 12। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, मतलब उसकी औकात नहीं दुख की, लेकिन फिर भी अगर आ रहे हैं, इसलिए मतलब है कि हम आज प्रभु के शरण में, छाया में, इस वचन में नहीं है, इसको काम करने नहीं दे रहे हैं, इसको, इस सांचे को हमको ढालने नहीं दे रहे हैं, इस सांचे को हम अपने ढालने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया, 13। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी क्या करे, मतलब दूत भी आपने क्या करेंगे, बर्दाश्त कर पा रहे हो आप लोग, मैं तो नहीं, रोंगटे खड़े हो रहे मेरे तो ये सब सुन के, प्रभु की जो आशीष सुन के क्या हो रहे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा काम है। 15 14 क्योंकि वह
वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी क्या करे, रक्षा करे। आप जहां जाएंगे वहां हमारी क्या होगी, रक्षा होगी स्वर्गदूतों के द्वारा। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर ठेस लगे, मतलब आपके पांव में पत्थर से ठेस भी लगने नहीं देगा। आपको मेरे को क्या करेगा, हाथों हाथ उठा ले, जब जरूरत पड़ेगी आपको अपने हाथों में वो, ठीक है। अब वो उठाएगा तो वो पत्थर तो वहीं रहेगा, तो पत्थर किसको लगेगा, पैर में। जो आपको उठाएगा उसको लगेगा ना। इसीलिए मेरे प्रभु क्या हो रहा है, घायल हो रहा है। शैतान क्या कर रहा है, मेरे चलते उसको घायल कर रहा है। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए घायल किया कि मैं पापी था, इसलिए उसको घायल किया। उसके पैर में पत्थर से क्या लगा, ठेस लगा। लेकिन मेरे को आपको क्या बोल रहा है, तुम अगर इस वचन की छाया में, इस सांचे में रहोगे तो मैं क्या करूंगा, तुमको हाथों हाथ उठा लूंगा। ठीक है, मेरे में चोट लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माँ बाप अपना दुख झेल लेते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को कोई नुकसान होने, तो जब तक अभी माँ बाप नहीं बनता तब तक समझ में, हमको भी नहीं मालूम था कि हमारे माँ बाप हमसे इतना प्रेम करते हैं। जब हम खुद बने तब आज हमको अपने माँ बाप का एहसास हो रहा है कि कितना हमसे प्रेम करते थे, है ना। याद आती सारी बातें। ठीक, देखिए कितना फायदा हो गया। 14, तू सिंह और नाग को कुछ लेगा। 13 पद, सिंह और नाग को क्या करेगा। सिंह का मतलब होता है ताकतवर, कोई भी ताकतवर आएगा आपके पास, और नाग जो कोई भी धूर्त आएगा आपको क्या करने के लिए, फंसाने के लिए, तो आप मैं क्या कर देंगे, उसको कुचल देंगे। किससे कुचलेंगे मालूम है, किससे, हाँ, वचन से। क्या करेंगे हम, इस वचन के अनुसार इसलिए चलने के लिए बोलता है ताकि इसी वचन से शैतान का क्या कर सके, हम उसके सर को क्या कर सके, इसी वचन से कुचल सके। ठीक है, कितना हो गया, 15, 16, तू जवान सिंह और अजगर को क्या करेगा, लताड़ेगा। उसके बाद होता है, उसने जो तुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। 17, मैं उसको ऊंचे स्थान पर क्या करूंगा, रखूंगा। 18, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कर दिया है, जान लिया। आप उसके नाम को जान लिए तो आपको ये 18 फायदे 14 पद तक मिल गए। ठीक है, अब आ जाते 15 पद में। ठीक है, और 19वां क्या है ये फायदा। लेकिन यूसुफ एक बात बोला था कि परमेश्वर को दिखना नहीं चाहिए, इस पृथ्वी पर उसको दिखना नहीं चाहिए, है ना, अपने अंदर में दिखना चाहिए। अगर बाहर दिखेगा ना तो आपके अंदर नहीं रह पाएगा, आपके अंदर नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमको दिखना नहीं चाहिए। हमको कहाँ दिखना चाहिए, सीधा वही दिखना चाहिए जहां वो जगह उसको बर्दाश्त कर सके। ये पृथ्वी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पे कितना पाप हो रहा है। तो इस पृथ्वी पे जो श्राप है वो पवित्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी पृथ्वी। इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। एक समय आया, अपने आप को जीरो करके उतरा था, ठीक है, लेकिन अब जीरो करके नहीं आएगा वो, अब फुल फॉर्म में आएगा वो, 100% आएगा। हाँ, 100% आएगा वो। इसीलिए पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। अगर इस पृथ्वी पर अगर जीरो करके नहीं उतरता ना तो पृथ्वी क्या जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाती। इसीलिए आपने क्या किया, शून्य किया मेरे प्रभु, जीरो किया, दीन किया, नम्र किया। ठीक है, कहीं उसको जगह नहीं, उसकी माँ को बेचारी पिता क्या कर रहे, दर दर भटक रहे। अरे कहीं तो कोई हॉस्पिटल उसको शरण दे, कोई तो सराय उसको शरण दे, कोई तो घर उसको शरण दे, कोई नहीं दिया। दर दर भटक रहा है मेरा प्रभु गर्भ में। ठीक है, भटक रहा है, लेकिन वो क्यों भटक रहा है मालूम है, क्योंकि आपने वो क्या कर चुका था, वो शून्य कर दिया था। अगर शून्य नहीं करता ना तो उसकी माँ की गर्भ भी क्या जाती, टुकड़े टुकड़े जाती, ब्लास्ट हो जाती। अगर यीशु मसीह उसमें आया था ना तो आपने वो क्या किया था, वो शून्य किया था, नम्र किया था, दीन किया था। तो यीशु मसीह क्या किया, अपने आप को शून्य किया, शून्य। इसीलिए माँ के गर्भ में उसकी माँ क्या कर ली,
गर्व क्या कर ली, उसको स्वीकार कर ली, है ना। अपने आप को जीरो किया इसीलिए बच गई उसकी माँ गर्भ भी, और उसकी माँ गर्भ भी फट जाती, वो भी मर जाती, पूरा पृथ्वी क्या जाती, ब्लास्ट हो जाती, अगर वो अपने स्वरूप को स्वर्ग में छोड़ करके नहीं आया। ठीक है, तो अब वो परम प्रधान छाया में बैठने का फायदा आपको कितना हो गया, 18 मिल गया। अब 19वां फायदा, जब वह तुझको पुकारे तब मैं उसकी क्या करूंगा, सुन लूंगा। जब आपको पुकारेगा तो आपके कान क्या हो जाएंगे, सुन लेंगे। आज परमेश्वर की आवाज सुन नहीं रहे, इसीलिए हमसे क्या हो रहा है, पाप हो रहा है, बुराई हो रहा है। जिस दिन आप परमेश्वर की आवाज सुनने लग जाएंगे ना, तो आप और मैं उस पाप से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और अगर बचना चाहते हैं तो इस छाया में आ जाए, स्वर्ग का छाया वचन में आ जाए। ठीक है, तो कितना फायदा हो गया, 19। अब 20वां फायदा आ रहा है भैया, संकट में मैं उसके संग, मेरा प्रभु, आपका प्रभु, मेरा परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे क्या रहेगा, संकट के समय। शैतान लाएगा संकट, है ना, आजमाएगा वो आकर के, ठीक है, हवा जैसा बहकाएगा वो बहेलिया भी है वो, ठीक है, सब करेगा, सारे पैतरे आजमाएगा वो, ठीक है। लेकिन प्रभु बता दिया, अगर तेरे पास संकट आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पे भरोसा रखना, वे संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा। पवित्र आत्मा हमारी क्या रहना चाहती है, संग रहना चाहती है। अब आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती है, आपके पापों ने, आप मेरे पापों ने उसको दूर कर दिया, ठीक है। जिस दिन आप पाप छोड़ देंगे ना, बुराई छोड़ देंगे, वो आपके साथ में रहना चालू कर देगी। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। 20 फायदे। 16 पद, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु का मतलब क्या होता है, लंबी आयु। आप जब जा करके देखेंगे उसका मायने क्या होता है, दीर्घायु का होता है लंबी आयु। तो लंबी आयु क्यों देता है हमारा प्रभु, ताकि सही आयु, मैंने पहले बताया ना, सही आयु में जाकर जब आपकी मौत हो, दीर्घायु मतलब, लंबी आयु मतलब जब आपकी मौत हो, तो वही समय मौत हो जब आप पूरी रीति से इस वचन रूपी ढांचे में क्या हो चुके हैं, ढल चुके हैं, मसीह के स्वरूप में क्या हो चुके हैं, ढल चुके हैं। वो है दीर्घायु, मतलब वैसी आयु परमेश्वर आपको देगा, ऐसी आयु देगा। क्या करेगा बोला, 20वां फायदा। 21वां फायदा क्या बोला, कि मैं उसको दीर्घायु से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा। हमको वो आयु देके क्या करना चाहता है, जिसमें हमारी मौत हो तो हम सीधा स्वर्ग जाएं, वो हमको तृप्त करना चाहता है। 21 फायदा हो गया। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इस पृथ्वी पर आपके लिए मेरे क्या बन के आया, उद्धार करता बन करके आया, ठीक है। अब उसी उद्धार को क्या करेगा बोलता है, वो इस पृथ्वी पर वो छुटकारे के द्वारा दिखाऊंगा, और इसी उद्धार के द्वारा मैं आपको स्वर्ग में भी क्या करूंगा, उस उद्धार के काम को दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा। अगर इस काम को हमने नहीं किया, ठीक है, तो जितनी आशीषें, 22 आशीषें आपसे क्या कर ली जाएंगे, है कि नहीं आशीषें। आज तक कोई इसमें, इतने सालों से लोग पढ़ रहे हैं, इतने प्रचार हो रहे हैं, इतने प्रचार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे को आज तक नहीं बताया कि इसमें इतनी सारी आशीषें क्या है, इतनी सारी आशीषें पढ़ के खत्म कर रहे हैं लोग। लेकिन 22 आशीषें प्रभु में कुछ, तो मैं कब इस आशीष को पाऊंगा मालूम है, जब मैं भी क्यों पाया इस आशीषों को, प्रभु मेरे दिमाग को क्यों खोला, मेरे समझ को क्यों खोला, जब मैंने डिसाइड किया कि प्रभु इस पाप से मैं क्या करूंगा, मैं विजय प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, छोड़ूंगा। और इसके लिए मेरे को चाहे अपने शरीर को मारना पड़े, पौलुस जैसा कूटना पड़े, बस में लाना पड़े, लेकिन मैं इसे बस में लाके ही दम लूंगा। तो प्रभु बोलता है, एले भजन संहिता 91 अध्याय, जो आज तक मैं किसी को नहीं दिया, मैं तेरे को देता हूं, तेरे को 22 आशीषें उसमें देता हूं। कितनी आशीषें, अब फिर से मनन कर लेंगे, हो सकता है आपको ज्यादा हो जाए, आपको ज्यादा मिल जाए 91 अध्याय को। हो सकता है मैं उसको पढ़ूं तो मेरे को और भी आशीष दे, कोई 22 से तो कम करेगा नहीं, ज्यादा ही करेगा पाजी। 22 को वो 44 कर सकता है, ठीक है।
400 कर सकता है, 440 कर सकता है, कितना भी कर सकता है, ठीक है, कम नहीं करेगा, 22 से कम नहीं होगा, इतनी गारंटी है। तो आपको जितनी आशीष दे दिया ना, ठीक है, उतनी आशीष को कभी वापस नहीं लेगा। आप अदर के बारे में जाकर देख सकते हैं, स्वतंत्रता का जो आशीष था आज तक वो लिया नहीं। एक और आशीष था कि कभी जोर जबरदस्ती किसी से नहीं किया, आज तक वो जोर जबरदस्ती नहीं करते। तो जो वो देता है ना उसको वापस लेता भी। ठीक है। एक काम कीजिए, जो परम बधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। इस वचन के ढांचे में आ जाइए, सांचे में आ जाइए और ढल जाइए मसीह के स्वरूप में, ठीक है। तो मसीह का स्वरूप बन जाएंगे तो स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। शैतान भी जो वहां लगा बैठा नाका, स्वर्ग के बाहर में क्या कर रखा है, वो नाका लगा बैठा है। वहां ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए प्रभु जाने नहीं दे रहा है। इसीलिए क्या है, वो सकरा रास्ता है जिसमें अशुद्ध जन नहीं चल सकता, बोला लिखा प्रवचन में। वहां पर लिखा है अशुद्ध जन उस रास्ते में नहीं चल सकता, उस सकरा रास्ते में नहीं जा सकता, ठीक है। चौरा और चाकर मार्ग है जो अधोलोक में ले जाता है, जो मृत्यु ले जाता है, वो अधोलोक में लेके जाता है। चौड़ा है वहां का, इतना बड़ा है, इतना बड़ा गेट है कि कहीं से भी चले जाओ, आप अंदर चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग में अशुद्ध जन नहीं जा सकता, अशुद्ध जन, क्योंकि बीच में शैतान बैठा है। कोई भी अशुद्धता देखेगा आपके अंदर में, है ना, नाकर आपके शैतान बैठा हुआ है, कोई भी अशुद्धता देखेगा आपके अंदर में, वहीं से आपको क्या करेगा, सीधा नरक में लोग जा रहे हैं। लेकिन अधलोक का शक का पावर इतना बड़ी ज्यादा है कि नीचे क्या कर रहा है, आपकी आत्मा को शक कर ले रहा है। अधलोक में इतना पावर है, मतलब ये चुंबक आप देखते हैं ना, ये क्या पावर है, कुछ नहीं है। चुंबक को यहां रखूंगा, ये चुंबक वहां रखूंगा तो वो नहीं खींचेगा उसको, पास में जाऊं तब खींचेगा। लेकिन जो अधलोक का जो चुंबक है, वो आप किसी भी पृथ्वी के छोर में रहे, पृथ्वी के किसी भी छोर में रहे, आपको क्या कर लेगा, वो खींच लेगा, शक कर लेगा। जैसे आपका प्राण निकला और शैतान के हाथ में गए, फिर परमेश्वर भी वहां से आपको नहीं सकता, बचाएगा ही नहीं। सकता और बात ही नहीं है, हमको बचाएगा ही नहीं, क्योंकि बोल दिया कि अशुद्ध जन वहां नहीं जा पाएगा। तो नहीं जा पाएगा इसका मतलब नहीं जा पाएगा। इसलिए क्या बनिए, शुद्ध बनिए, पवित्र बनिए, निष्कलंक बनिए, निर्दोष बनिए। कैसे बन सकते हैं, इस वचन के साचे में ढल कर। ये वे बोलती है, गलत को क्या बोलो, गलत बोलो, और सही को क्या बोलो, चाहे इसके लिए आपको कितनी बड़ी भी हानि उठानी पड़े, कितना बड़ा भी, कितना बड़ा भी आपका परिवार का कोई भी सदस्य क्या हो जाए, कितना बड़ा दोस्त भी क्या हो जाए, हमसे नाराज हो जाए, लेकिन प्रभु ने इसको नहीं बोल दिया, मुझे भी क्या करना है। मसीह भी क्या बोलता था, जो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो भी नहीं बोलता था। शैतान बोलता है क्या कर, इस पत्थर को बोल दे कि क्या बन जाए, रोटी बन जाए। यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर ने ये भी कहा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, ठोक के जवाब दिया, है ना, आइडिया देने के लिए आया था उसको, ठीक है। कंगूरी भी ले गया वहां से, यानी बोलता है ये जितना भी संसार देख रहा है, इसका वैभव तुझे क्या कर दूंगा, मैं सारा संसार तुझे दे दूंगा। वो संसार क्यों दिखा रहा था मालूम है, क्योंकि शैतान आदम से वो संसार क्या कर चुका था, छीन चुका था। 4000 साल तक क्या कर रखा, वो अपने पास रखा, ठीक है। के बारे में लिखा है कि सौदूत क्या करेंगे, तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह को बोलता है वो, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ, 3 बार वो क्या करता है, शैतान उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं गिरा पाता है, ठीक है। क्यों नहीं गिरा पाता मालूम है, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर मसीह का स्वरूप लेकर के आया था। तो आप भी जब इस पृथ्वी मसीह का स्वरूप बनकर चलेंगे ना, तो शैतान भी आके आपको गिरा नहीं सकेगा। उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अगर बैठ रहेंगे, इस वचन में हम बैठ रहेंगे, इस देवड़ी पर,
हम बैठे रहेंगे, पुराना नियम नए नियम में बैठे रहेंगे, ठीक है, तो कोई भी आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में है वहां जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज आपको मौका, आज अभी इसी वक्त मौका है, कल होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, इसलिए आज प्रभु मौका दिया है, मौका दिया भैया कि इस वचन के सांचे में आ जाइए और मसीह का स्वरूप बनवा लीजिए, ठीक है, लेकिन नम्र बन के आइए, दीन बन के आइए, ईमानदार बनकर के आइए, ठीक है। तो अशुद्ध बनकर आएंगे तो प्रभु कभी भी आपको इस सांचे में ढालेगा नहीं, और ढालेंगे भी आप अपनी बुद्धि अपने समझ लगा के क्या करेंगे, अपने आप उठा लेंगे तो टेढ़गे मेढ़गे बनेंगे, टूटे फूटे बनेंगे, और टूटे फूटे टेढ़गे मेढ़गे को मैंने तुझे नहीं जाना। इसलिए बहुत सावधानी का जीवन प्रभु ने आज हमको दिया है, इस वचन के द्वारा सावधान सचेत किया है, और इस 22 आशीषों को लेने के लिए आप तैयार हैं, तो आपको देने की भी क्या है वो तैयार।